सुरक्षित बाहर निकलेंगे, वादा है मेरा। इतने में वही बोलने वाली चिड़िया उड़ती हुई फिर से उनके पास आ जाती है। उसे देखते ही दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। आखिरकार तुम यहाँ तक आ ही गए। तुम सोच रहे होगे कि ये सब क्या हो रहा है। यही है इस जंगल का असली राज। इस जंगल के भीतर एक और जादुई दुनिया है, जहाँ हम बोलने वाली चिड़िया खुशी से रहती है। लेकिन एक दिन एक भयानक राक्षस आया और उसने सब तहस-नहस कर दिया। उसने इस खूबसूरत जगह को डर और अंधेरे से भर दिया। अब हमें किसी बहादुर की जरूरत है, और वो हो तुम। क्या तुम हमारी मदद करोगे उस राक्षस को हराने में? हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। लेकिन बताओ, जब तुम्हारे जैसी शक्तिशाली चिड़िया ही राक्षस को नहीं हरा सकी, तो फिर हम साधारण बच्चे कैसे जीत पाएंगे? तुम जरूर जीत सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। बहादुर ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। लो, यह जादुई वस्तु। यह राक्षस को हराने में तुम्हारी मदद करेगी। जैसे ही चिड़िया ने ये बात पूरी की, वह तुरंत उड़कर आंखों से ओझल हो जाती है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है और कुछ ही क्षणों में राक्षस उनके सामने खड़ा होता है। वह बच्चों को घूरकर ऐसी डरावनी हंसी हंसता है कि पूरा जंगल कांप उठता है। ये बच्चे हराएंगे मुझे, हाँ हाँ हाँ। इन्हें तो मैं रेत की तरह मसल दूंगा। रिया डर के मारे पीछे हट जाती है, पर आर्यन बहादुरी दिखाते हुए राक्षस से लड़ने आगे आता है। राक्षस आर्यन पर प्रहार करता है, इतना जोरदार कि आर्यन जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। यह देखकर रिया रो देती है और राक्षस तानाशाहाना हंस पड़ता है। पर कुछ ही पल में आर्यन जल्दी से फिर खड़ा हो जाता है। यह देख राक्षस पीछे हटता है। तभी आर्यन उसी ओर से जादुई शस्त्र लेकर हठपूर्वक हमला कर देता है, और जैसे ही वार लगता है, राक्षस जमीन पर गिर जाता है। दोनों भाई बहन खुशी से नाचने लगते हैं। इतने में आर्यन की आंखें अचानक खुलती हैं और वह सोचने लगता है, ओहो, यह तो सपना था। यानी मैं इतनी देर से सपना देख रहा था। इतनी ही देर में रिया वहां आ जाती है। भैया, कब तक सोते रहोगे? शाम हो गई है, चलो बाहर खेलने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं।